नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 27 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने इतने बड़े इवेंट G20 का सफल आयोजन किया। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी यूथ उठा लेता है, उसका सफल होना तय हो जाता है। आप लोगों की वजह से भारत हैपनिंग प्लेस बन गया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मुझ पर लोगों को जेल में डालने का आरोप है। आप बताएं, जो देश का माल चोरी करेंगे तो उनकी जगह कहां होनी चाहिए। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से आयोजित किया गया। राजस्थान के अजमेर में मंगलवार से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सर्किट बेंच का विधिवत शुभारंभ हो गया। खास बात यह रही कि पहले ही दिन 6 प्रकरणों की भी सुनवाई की गई। राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश देवेंद्र कच्छावा, सदस्य रामफूल गुर्जर तथा जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर बेंच कार्यालय एवं न्यायालय का शुभारंभ किया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों ने मंगलवार को जोधपुर में धार्मिक पदयात्रा निकाली। समर्थकों ने कहा, हम चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से मुख्यमंत्री बने और भाजपा राज्य के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीते। इसी कामना के साथ पदयात्रा निकाली है। समर्थकों ने जोधपुर सोस्ती गेट स्थित गणेश मंदिर से पाल बालाजी मंदिर तक पदयात्रा निकालकर वसुंधरा राजे को फिर से सीएम पद मिलने की दुआ की। मंगलवार शाम 4 बजे गणेश मंदिर में पहले पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वहां से पदयात्रा पाल बालाजी के लिए रवाना की गई। 2000 यूनिट बिजली किसानां ने फ्री मिली सी। 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 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्पीकर बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शुक्रवार को कोटा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 2 पर प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इससे अब कोटा में ही पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। शुक्रवार सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन होने के बाद स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट जारी होना प्रारंभ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को देश के हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस मामले में पिछली सुनवाई 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन इतने समय बाद भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस कौल ने कहा कि कॉलेजियम ने 11 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए 80 नाम भेजे थे। ये नाम पिछले 10 महीने से पेंडिंग थे। 4 दिन पहले सरकार ने 10 फाइलों को मंजूरी दे दी, लेकिन 70 फाइलें अभी भी लंबित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत मंगलवार 26 सितंबर से गुजरात के दौरे पर हैं। वे मंगलवार शाम को सूरत पहुंचे। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद में आरएसएस की संगठनात्मक बैठकों सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जोधपुर के म्यूजियम का आज बुधवार को फ्री में विजिट कर सकेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर जोधपुर के सरदार राजकीय संग्रहालय और राजकीय संग्रहालय मंडोर दोनों निःशुल्क रहेंगे। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक इमरान अली ने बताया कि म्यूजियम में रखे एंटिक आइटम के बारे में नॉलेज ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि जोधपुर के दोनों संग्रहालय में पुरातत्व की विभिन्न सामग्री है, जिसे कई वर्षों से संग्रहित किया गया है। राजस्थान में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम सभा आज 27 सितंबर को आयोजित होगी। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वार्षिक आम सभा में गत वर्ष के लेखा जोखा का अनुमोदन तथा वर्ष संघ के वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के वार्षिक बजट एवं कार्य योजना का अनुमोदन कराया जाएगा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को लेकर निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्राओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासभा के बाद राजस्थान बीजेपी में अब टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इधर बीजेपी में 70 पार को टिकट देने के फॉर्मूले में भी बदलाव किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में इस पर निर्णय होने की संभावना है। राज्य में चल रहे सत्ता के महासंग्राम में कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी रणनीतिक बिसात बिछा रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत शांति के साथ हर मसले का हल चाहता है। हम बल प्रयोग से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देते हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स
कॉन्फ्रेंस में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को ये बातें कही। सेना और नेवी की ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। मानेकशॉ सेंटर में 25 सितंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में अमेरिका और कनाडा समेत 22 देशों के आर्मी चीफ 27 सितंबर तक रहेंगे। 2000 यूनिट बिजली किसानां ने फ्री मिली सी। 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 हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में बीबीएमबी के पास बकाया 4000 करोड़ रुपए के एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री बीबीएमबी प्रोजेक्ट से हिमाचल को रॉयल्टी देने का भी आग्रह किया। दरअसल बीबीएमबी के पास हिमाचल का पुरानी रॉयल्टी 4000 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिमाचल को ये राशि नहीं लौटाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से ये राशि जल्द हिमाचल को लौटाने का आग्रह किया। प्रदेश में स्थापित अन्य सभी पावर प्रोजेक्ट की तर्ज पर बीबीएमबी को भी हिमाचल को रॉयल्टी देने की मांग सीएम ने मीटिंग में रखी। सोनू सूद मंगलवार को मुंबई के लोकप्रिय लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी सोनाली सूद भी मौजूद रही। सोनू उनका हाथ पकड़े हुए दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रही हैं। सोनू और सोनाली दोनों ही नंगे पांव बप्पा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सोनू सूद सफ़ेद कुर्ते में तो वहीं सोनाली पिंक कलर के सलवार सूट में दिखी। सोनू और सोनाली दोनों ही नंगे पांव बप्पा की ओर बढ़ते नजर आ रही हैं। वहीं श्रेयस तलपड़े भी अपनी बेटी के साथ लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त को 40% से बढ़ाकर 60 से 70% किए जाने की आवश्यकता है। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्मारक एवं समाज सुधारक गोविंद गुरु की साधना स्थली मानगढ़ धाम को राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सीएम गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराने और 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ एवं वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर जैसलमेर के पशु डॉक्टर 9 से हड़ताल पर चल रहे हैं। पशु डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर सभी पशु डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सभी डॉक्टरों की मांग है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक सभी डॉक्टर सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वेटरनरी डॉक्टर उमेश व्रेगंतीवार ने बताया कि हमारी हड़ताल मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रही। पशु डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार मान नहीं रही है। जबकि देश के 13 राज्यों में ये लागू है, लेकिन प्रदेश की सरकार राजस्थान में इसको लागू नहीं कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।